प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कृतिका का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक, इनके लेखक कमलेश्वर जी हैं। पाठ का सार इस तरह है। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है, यानी व्यंग्य किया गया है। इसमें सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है। हम जिस इंग्लैंड का गुलाम रहे, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापर बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है, यह दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। मतलब इस पाठ में यह दिखाया गया है कि जॉर्ज पंचम, हमारे देश पर आप लोग जानते होंगे बच्चों कि अपना देश जो इंडिया है उस पर अंग्रेज बहुत बार शासन किया था, और अंग्रेज कितना तबाही मचाया था, हमारे इंडिया वाले को कितना परेशान किया था, कितने लोगों का जो है देश की आज़ादी के लिए प्राण न्योछावर करना पड़ा। और उसी देश में यानी भारत में जो है एलिजाबेथ आने वाली है, और एलिजाबेथ जब आने वाली है तो हमारे देश की जो सरकार है वह किस तरह से रानी एलिजाबेथ के सम्मान के लिए कितने हरकतें कर रहे हैं, कितने अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, इस पाठ में यही दिखाया गया है। कमलेश्वर जी यही दिखा रहे हैं कि इस तरह की जो है हरकतें वो लोग कर रहे हैं अपने इंडिया वाले। अब देखिए, इसमें आप पॉइंट वाइज सब देख लीजिएगा कि जैसे कि रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन, यानी एलिजाबेथ अब भारत आने वाली है, तो क्या क्या होने वाला है इस पैराग्राफ में यह बताया जाएगा। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी, मतलब भारत इंडिया आने वाली थी। रोज रोज अखबारों में उनकी शाही दौरों की खबरें छपती थी कि एलिजाबेथ के दर्जी उनकी वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें भारतीय अखबारों में भी छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। मतलब जो वहाँ इंग्लैंड में जो छपती थी खबर, वह क्या होता था, इंडिया में भी अखबार में लोग छाप देते थे, जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों को की भी तस्वीरें छप गई। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। मतलब चारों तरफ जो है हर जगह यही खबर फैला हुआ था कि रानी एलिजाबेथ भारत आने वाली है। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपये का सूट पहनकर आने वाली है, उसके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। सड़कें जवान हो गई, इमारतें सुंदरियों की भांति सज गई। मतलब चारों तरफ जो है सफाइयाँ होने लगा, चारों तरफ सजावट होने लगी। अब देखिए जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अब इस पैराग्राफ में जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बताया जाएगा, जो आप पढ़ने के बाद समझ में आपको आ जाएगा कि आखिर जॉर्ज पंचम का नाक के बारे में इसमें क्या बताया गया है। अचानक एक परेशानी सामने आ गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, परंतु जैसे कि होता है राजनीतिक आंदोलन का कोई हल नहीं निकल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहने देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन यह हादसा हो गया। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी तो यह अपनी नाक काटने जैसा हो गया। मतलब एक मुहावरा आप लोग जानते ही होंगे, नाक कट जाना का मतलब इज्जत चले जाना। तो अब इन लोगों के मन में यह सवाल आने लगा कि जब यहाँ पर रानी एलिजाबेथ आएगी और जॉर्ज पंचम की नाक को जब नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा, मतलब चारों तरफ परेशानियाँ हो जाएगी। तो यह सवाल होने लगा। अब सरकारी कार्यवाही, अब देखिए उस नाक के लिए कार्यवाही शुरू हो गया। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए।
उच्च स्तर पर सलाह मशविरे हुए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था, मतलब गरीबी थी उसके साथ। वह चाहता था कि उसे कुछ काम मिल जाए। उसने हुक्कामों के चेहरे पर बदमाशी देखी, आंसू देखे। तभी उसने आवाज़ सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए इसकी लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। मतलब यह जो मूर्ति तैयार किया गया था, तो यह पत्थर कहाँ से लाया गया था। हुक्कामों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका। हुक्काम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। अब क्या हुआ? देश भर के पर्वतों की खोज होने लगी। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? ज़रूरत है खोज करने की, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। इसी से आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान ढूंढ आया, परंतु वह कीमती पत्थर न मिला। उसने कहा, यह विदेशी पत्थर है। सभापति ने तहस में आकर कहा, हम पर लानत है। जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं, तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा? मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार कौंधा, मतलब विचार आया। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुँचने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी बनी है। उसमें से किसी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो तो उसे वहाँ से ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा, यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई में दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कवश जी और जहांगीर सबकी नाकें टटोली। फिर गुजरात गया। वहाँ गांधी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राम मनोहर राय, मोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बरी निकली। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि बिहार में सेक्रेटरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद उनमें से किसी की नाक फिट बैठ जाए, परंतु उन सब की नाकें भी बड़ी मिली। जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। अब राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहाया गया था, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मच गई। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा, 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। अब सब अचकचा गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। इजाज़त दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया, उसकी रबाब निकाल दी गई और ताज़ा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन, मानपत्र देने या स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं क्यों, नाक तो एक ही चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। तो यही था बच्चों सारांश। इस पाठ में यही दिखाया गया है कि हमारे देश के जो सरकार है वह किस तरह से हमारे देश
की जो जनता थी उसमें से ही किसी का नाक काटकर उस जॉर्ज पंचम के नाक में फिट कर दिया गया। तो इसमें इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया के लोग जो हैं कितने जो है सोच इनका कितना निम्न स्तर का है, कितना गिरा हुआ सोच है, जो अपने देश को किस तरह से सुरक्षा करना चाहिए, देश की सुरक्षा नहीं करके कितने बर्बादी की ओर ले जाते हैं। इसी कारण से हमारा देश कई बार गुलाम हो चुका है। तो इस पाठ में यही दिया गया है। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवजन नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।